हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं विषय संस्कृत के सेट ए पेपर को मैं आपको आज के इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे प्रश्न 1 से 19 तक के सारे प्रश्नों के आपको उत्तर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप पेपर को देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। देख लीजिए आप पेपर। प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये लास्ट प्रश्न 19 निबंध वाला। अब हम बढ़ते चलिए अपने आंसर की तरफ हम बढ़ते। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न एक में आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन दिया है महिंद्रा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। महिंद्र पद में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर आएगा गुण संधि। मैंने यहाँ पर टिक कर दिया हूँ। दूसरा निस्धन चला इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। निस्धन चला में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर आएगा निश्चला। डी नंबर का आंसर आएगा। तीसरा बीसक संधि अस्ति, तो इसका आंसर आएगा मनोहरा तीसरे नंबर का। चौथा अधोलिखित अव्यय पदम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा अत्र। पांचवा अधिलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, तो इसका आंसर आएगा पुत्र। अर्थात यहाँ पर जो आपको नीचे विकल्प दिया गया इनमें जो अव्यय है कौन सा पद अव्यय नहीं है, तो इसका आंसर आएगा पुत्र। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको उचित विकल्प को चुनकर लिखना है। तो पहला आपको दिया गया है द्विगु समास से उदाहरण अस्ति, तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला सप्तशती। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नेट या 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। सेकंड क्वेश्चन है चंद्रशेखर कस समास उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा बहुब्रीहि समास। तीसरे का आंसर आएगा पहला नंबर का घन इप श्यामः। चौथे का आंसर आएगा गा नंबर वाला अधि और 5वें का आंसर आएगा का नंबर वाला बालकः। अब देखिए तीसरे का पहले में आपका आंसर आएगा पंकज, दूसरे का आंसर आएगा रामः, तीसरे का आंसर आएगा अंधकारः, चौथे का आंसर आएगा पतनम, 5वें का आंसर आएगा सुरेंद्रः। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर कॉपी में लिखते जाइए आंसर को। चौथे का पहले में आंसर आएगा मध्यम पुरुषः, दूसरे में आंसर आएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा इसका आंसर। तीसरे में आंसर आएगा लंग लकारः, चौथे में आंसर आएगा हसामी का गा नंबर का उत्तनी पुरुषः, 5वें का आंसर आएगा एक वचनम। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन के। अब देखिए 5वें नंबर में आपको फिर सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला आपको दिया है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, अर्थात अजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर आएगा टाप प्रत्यय। अनियर में अनियर प्रत्यय का उदाहरण है, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय का उदाहरण क्या है? स्मरणीयम। कथिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर आएगा कत। चौथा अजधन टाप में प्रत्यय होगा अजा और 5वें का आंसर हो जाएगा आपका लियप। तो ये आपके 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान करना है। तो देखिए पहला आपको दिया है कपची, कपची का मिलान हो, कब्जी की सही जोड़ी होगी कवचधारी, बीरत का सही जोड़ी होगी रतवीना, युवक का सही जोड़ी होगी वृद्धा और प्रभात का सही जोड़ी होगी आपातता। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न 7 में आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए पहला आपको दिया है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली से जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह आपको यहाँ पर लिखना है कानी और फिर आगे उसके वाक्य जैसा का तैसा। दूसरे में आपको ग्रामे निर्धनी स्त्री अब दिया है, तो यहाँ पर आपको सिंपली से रेखांकित की जगह रेखांकित में आपको लिखना है का और बाकी जैसा का वैसा। यहाँ पर आपको निर्धन मातु की जगह क्या लिखना है और बाकी पूरा वाक्य जैसा का तैसा। चौथे में आपको वृक्षा की जगह के लिखना है और बाकी पूरा वाक्य के जैसा का तैसा। के फलम ना खादती।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर निम्न यहाँ पर है ना शब्द रूपाणी लिखना है। तो देखिए पहला आपको दिया है बालक शब्द की प्रथम विभक्ति तीनों वचन लिखो। तो देखिए यहाँ पर आप कॉलम बना लेंगे, है ना। किन्हीं दो का आपको करना है, हम दो शुरू के दो का कर रहा है तो आप कॉलम बना लेंगे, है ना। एक तरफ आप लिखेंगे विभक्ति, दूसरे में एक वचन, द्विवचन और त्रिवचन, 4 कॉलम आप बना लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शब्द क्या है, बालक है। तो देखिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या आएगा, बालकः, द्विवचन आएगा बालकौ और बहुवचन आएगा बालकः। इसी प्रकार से फल की चतुर्थी विभक्ति का हम देखते हैं तो इसका एक वचन आएगा फलाय, द्वितीय वचन आएगा फलाभ्यम और तृतीय वचन आएगा फलेभ्यः, है ना। आपको यहाँ पर 3 कॉलम बना लेने हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आप लिख देंगे विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर आप लिख देंगे वचन। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। 9वें क्वेश्चन में आपको असभज्ञया अथवा उस युष्माकम पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा विवचन है आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, युष्माकम शब्द में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है। तो ये आपको इस प्रकार से उत्तर लिख लेना है, युष्माकम शब्द में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। इसको देखिए आपको इस पाठ में ना आए हुए किन्हीं 2 श्लोकों को लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 श्लोक को लिख दिया, आप इन 2 श्लोकों को लिख लीजिएगा। ये पहले नंबर का श्लोक और ये दूसरा नंबर का श्लोक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के एक पद या फिर एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न आपको दिया है कहा तंद्रालु भक्ति, तो इसका आंसर आएगा बालः। दूसरा तुला के है वच्छिता से, तो इसका आंसर आएगा मुस्का। तीसरा कहा बाल्य विद्यान ना आदित्वान, तो इसका आंसर आएगा तपोदत्ता। 5वें आयोत लक्षण कास्ति, तो इसका आंसर आएगा सीता। तो इसका आप आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसका देखिए आपको अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इतना आप आंसर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में लिख लीजिए डायरेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ना है, नीचे देखा प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये गद्यांश है आपका यहाँ से यहाँ तक, और आपको ये प्रश्न का उत्तर मैंने लाइन से दे दिया हूँ, आप इनका आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना है। तो देखिए पहले में उत्तर आएगा अवकाशः, दूसरे में उत्तर आएगा अत्र, तीसरे में उत्तर आएगा माँ, चौथे में उत्तर आएगा नेंड्यः, 5वें में उत्तर आएगा उत्सवः, 15वां का पहले में उत्तर आएगा शिवाय नमः। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था, किन्हीं 5 को। तीसरे में उत्तर आएगा कृषकः ग्रामं गच्छति, चौथे का उत्तर आएगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, 5वें का उत्तर आएगा पिता पुत्रेण सह गच्छति और 6वें का उत्तर आएगा त्वं पाठं पठसि। 16वें में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना। तो देखिए पहला आपको दिया है कवि वाणिम किम कथयति, तो इसका आंसर आएगा कवि बीड़ा पाणिम बाड़ी इति कथयति। तीसरा जंतवः केन तुष्यति का आंसर आएगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति। 5वां आपको दिया है अन्ते तपोदत्तः विद्या गृहणाय कुत्र गतः, तो इसका आंसर आएगा सः विद्या गृहणाय गुरुकुलम गतः। इसका देखिए आपको इन गद्यांश के उत्तर लिखना। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड है इसका उत्तर भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप इनका आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पद्यांश का उत्तर देना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए विवंती से लेकर विभूतिया, तो इसका आंसर मैंने प्रश्न को उत्तर दे दिया हूँ। इसी प्रकार से नीनादाय से लेकर रसाला तक, तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी मैंने आपको दे दिया हूँ। आखिरी में आपको मम विद्यालय का निबंध लिखना, किन्हीं एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो मम अस्माकम विद्यालय फिर मम विद्यालय पर निबंध लिख दिए संस्कृत में। तो आपके सामने निबंध है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रश्न 1 से 19 तक के मैंने सारे उत्तर दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।